आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष एक ऐसे भक्त का वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ कि जो कि भगवान से नाराज हो गया। और दोस्तों और भक्तों, देखिए कि भगवान अपने से नाराज होने वाले भक्त को किस प्रकार कृतार्थ करते हैं। इसका जीता जागता नमूना आपको इस वृतांत में मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, श्री अर्जुन जी का वृतांत मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा यह 3-3.5 मिनट का होने वाला वृतांत है। आपसे विनती है कि बने रहिए। इस वृतांत के अंत तक आपको स्वतः ही पता चलेगा कि अर्जुन जी की भक्ति से ठाकुर जी किस प्रकार प्रसन्न हुए। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए आइए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, श्री अर्जुन जी संत सेवानिष्ठ भक्त थे। एक बार की बात है कि संत जी ने सेवा के निमित्त एक भैंस खरीद ली और उसके दूध, दही, घी, मक्खन आदि से संतों की सेवा को करने में जुट गए। कुछ दिनों के बाद अच्छी भैंस देखकर चोरों ने उनकी भैंस को चुरा लिया और इससे संत सेवा में बहुत बड़ी बाधा इनके घर में आ गई। और मन से बहुत दुखी होकर इन्होंने भगवान से यह रूठ गए और अपने ही मन में भैंस चोरी जाते हुए को भगवान से उलाहना देकर कहा कि हे ठाकुर जी, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं जब चोर भैंस को ले जा रहे थे। आपने मेरी रक्षा क्यों नहीं की, आपने भैंस को क्यों जाने दिया और भगवान की सेवा किए बिना ही जाकर जंगल में रूठ कर बैठ गए। आपके प्रणय रोष से प्रभावित होकर प्यारे प्रभु जब प्रसन्न हुए, आपका रूप धारण करके, और ठाकुर जी चोरों के घर चले गए, उन्हें भयभीत करके, और चोरों से भैंस को वापस लाए। और गांव के किसी परिचित आदमी ने इन्हें जंगल में जब बैठा देखा तो बैठा देखकर पूछा कि कहिए भैंस कहाँ मिली। इन्होंने कहा कि क्या भैंस मिल गई है। उसने कहा कि भैंस तो आपके घर पर बंधी है। घर पर आकर जब आपने लोगों से पूछा कि इसे यहाँ कौन लेकर आया है, तब लोगों ने उत्तर दिया कि कुछ देर पहले आप ही तो इस भैंस को लेकर आए हो। अब अनजान की तरह हमसे क्या पूछ रहे हो। यह सुनकर पंडित जी समझ गए, अर्जुन जी समझ गए। क्या समझे कि यह सुनकर यह समझे कि यह लीला तो ठाकुर जी की है, ये तो बिहारी जी की है, प्रभु की। इस तरह की इन्होंने लीला को देखकर प्रभु को प्रणाम किया और संत सेवा में संतुष्ट होकर श्री ठाकुर जी एक न एक दिन लीला इन्हें दिखाया ही करते थे। तो दोस्तों, ठाकुर जी ने भी श्री अर्जुन जी के साथ एक ऐसा नाता, एक ऐसा रिश्ता बना लिया कि अब तो लीला कभी न कभी दिखाते ही रहते थे। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृतांत यहाँ समाप्त होता है। यह वृतांत श्री भक्तमाल से 636 पृष्ठ संख्या से लिया गया है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं के पास भेजना। कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय अवश्य लिखना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते ही रहेंगे। जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम।